80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हाँ, वेरी गुड। देखो यहाँ दिया हुआ है 10 नंबर, है ना, 9.1 का 10 नंबर। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, है ना, समान लंबाई के दो खंभे लगा हुआ है। चौड़ाई कितना है? 80 मीटर। सड़क के कोई एक बिंदु से, है ना, खंभों का जो उन्नयन कोण है, कोई एक ठो खंभा का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है और एक ठो का 60 डिग्री है। 30 और 60 है ना? तो यहाँ हमें क्या निकालना है? खंभों की ऊंचाई निकालना है और उस बिंदु से खंभों की दूरी निकालना है, ठीक है ना? जिस बिंदु से ये खंभों के शिखर का दोनों का उन्नयन कोण दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? हाँ, कोई दिक्कत? तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये सड़क है ना, ये सड़क के दोनों ओर ये कोई खंभा है और ये कोई खंभा है। क्योंकि दोनों खंभा का जो है ना, जो ऊंचाई है वो क्या है? समान है, ठीक है? ये दोनों का ऊंचाई हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है? और यहाँ टोटल चौड़ाई कितना है? 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है? भूमि के किसी बिंदु से, ये बिंदु मान लेते हैं, ये बीच में हो गया ना, थोड़ा इधर होगा, इधर चलो। इस खंभा का, एक ठो खंभा का है क्या? एक ठो 60 डिग्री और दूसरा खंभा जो है ना वो 30 डिग्री है। एक ठो 60 डिग्री और एक ठो 30 डिग्री है। इधर वाला 60 डिग्री देते हैं, ये 30 डिग्री देते हैं और एक देते हैं 60 डिग्री। ये ज्यादा दूरी है वो उसका जो एंगल होगा वो कम बनेगा। जैसे कि दूरी बढ़ेगा तो एंगल कम बनेगा। देखो, मान लो ये है, ये कोई खंभा है, इसका दूरी बढ़ रहा है तो एंगल कम बन रहा है ना? इसका दूरी घट रहा है तो देखो एंगल ज्यादा बन रहा है। देखो, समझा ना? तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा दूरी है इसलिए यहाँ पे एंगल कम लिया और यहाँ कम दूरी है इसलिए यहाँ पे एंगल ज्यादा है। समझ में आया? हाँ, तो देखो इस बिंदु यहां से इस बिंदु, यानी यहाँ पे मान लेते कोई A B C D E, ठीक है? तो A B D E दो खंबे हैं जो समान लंबाई के है, ठीक है ना? इसका ऊंचाई क्या है? समान है। तो B से C के बीच की दूरी हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है? B के C के बीच की दूरी कुछ मान लेते हैं। इसका दूरी मान लेते हैं y है। कितना है? y है। तो यहाँ का दूरी कितना होगा? 80 माइनस y नहीं होगा, उधर का 80 माइनस y होगा। इधर का यदि y हो रहा है तो C से D के बीच की दूरी 80 माइनस y होगा, क्योंकि टोटल दूरी कितना है? तो टोटल दूरी है 80 मीटर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, माना कि, है ना, AB तथा DE दो
समान ऊंचाई के दो खंभे हैं जिसकी ऊंचाई कितना माने हम लोग x मीटर है, ठीक है। और ये सी कोई बिंदु है ना, तो सड़क के मध्य या हम लोग को कह सकते हैं कि सड़क के कोई बिंदु है ना, सड़क के बीच एक बिंदु मतलब ये नहीं मध्य देने से सोचेगा कि ठीक बीच में है ना, मतलब बीच में तो नहीं ना है, ये कहीं भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। और खास करके ये तो दिखा ही रहा है कि बीच में होने से दोनों तरफ जो है ना एंगल बराबर होता, ठीक है। मान लो यदि ये बीच में होता तो दोनों तरफ मान लो इधर भी 45 तो इधर भी 45 होता, लेकिन बीच में तो दिया हुआ नहीं है, एक तरफ दिया हुआ 30 और एक तरफ दिया हुआ 60। तो हम लोग यहाँ इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे सड़क के बीच एक बिंदु C है तथा BC हम लोग क्या मान लिए y मीटर, तो y मीटर है तो क्या हो जाएगा CD बराबर 80 माइनस y मीटर होगा, ठीक है। यहाँ पर दो हम लोग का जो है ना दो ठो क्या दिया हुआ है, दो ठो जो है ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ठो इधर एक ठो इस टाइप, मतलब एक हम लोग इधर देख पा रहे ABC और दूसरा जो ट्रायंगल है वो देख पा रहे EDC या CDE, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं ट्रायंगल ABC में। तो यहाँ थीटा हम लोग का दिया हुआ है 60 डिग्री। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? दिक्कत है? नहीं। तो अब देखो जब हम लोग इसमें जाते हैं ये x और y ये दोनों के बीच में संबंध हम लोग को निकालना है, ठीक है। x और y में तो ये हम लोग का लंब है और ये क्या है आधार है। तो लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो tan थीटा के क्या होता है बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे लंब कितना है, लंब है AB बटे BC आधार है बराबर tan थीटा का जगह 60 डिग्री। कोई दिक्कत? AB का मान यहाँ x और यहाँ BC का मान y बराबर हो जाएगा √3 tan 60 डिग्री का मान √3। तो अब हम लोग क्या करते हैं ये x बराबर दे देंगे कितना, तो x बराबर हो जाएगा √3y, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या चले जाते हैं नाउ ट्रायंगल, ठीक है, उधर वाला जाएंगे CDE में। तो हम यहाँ भी पाते हैं कि ये दोनों के बीच में संबंध दिखाना है हमको x और 80 माइनस y में। तो ये भी क्या हो जाएगा लंब और आधार का अनुपात क्या होता है tan थीटा। तो लंब हो गया तुम्हारा DE बटे आधार हो गया CD बराबर tan 60 डिग्री, 30 डिग्री ना, इधर 30 डिग्री का एंगल है। D का मान है x और यहाँ कितना है 80 माइनस y बराबर 1/√3। देखो हम लोग जानते हैं यहाँ यदि क्वेश्चन 1 मान ले तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से समीकरण 1 से क्या करेंगे हम लोग x का मान बैठा देंगे। देखो x का मान क्या है √3y, x की जगह बैठा दिए, x का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे x इज इक्वल टू √3y है ना। तो अब हम क्या करेंगे x की जगह पे √3y बैठा दिए, x की जगह पे √3y बैठा दिए, बटे में क्या है 80 माइनस y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3। देखो क्रॉस गुना कर सकते हो, ठीक है। ये √3 इससे गुना कर देंगे
तो कितना हो जाएगा 3y है ना, और इससे इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 80 माइनस y। ये y को एक तरफ लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 3y प्लस y बराबर 80। तो ये माइनस है, इस पर आने से क्या हो जाएगा प्लस, तो 4y बराबर 80 और y बराबर कितना हो जाएगा, तो कट जाने से क्या होगा 20, यानी 20 मीटर ये y का मान हो गया। BC का मान हम लोग का कितना हो गया 20 मीटर। ठीक है, तो BC का मान जब हम लोग 20 मीटर हुआ तो और एक तो है ना CD का मान कितना हो जाएगा 20 माइनस 80 माइनस 20 60 मीटर है ना। यानी दोनों खंभों के बीच का जो दूरी है, दूरी में से वो जो क्या बोलते हैं वो बिंदु से जो दूरी है दोनों खंभों का दूरी, यहाँ से इधर 20 तो इधर से कितना होगा 60 होगा, तब तो दोनों के बीच में जो है ना 80 मीटर की चौड़ाई है क्या, तो इधर 20 होने से इधर 60 होगा। अब हम लोग को खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। अच्छा सबसे पहले उतारो, उसके बाद फिर बताते हैं। देखो अब है हम लोगों को खंभों का ऊंचाई ज्ञात करना है, खंभों का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो y का मान निकल गया, समीकरण 1 में है ना, y का मान देने पर सिंपल सी बात है, x = √3 y है, √3 इंटू y 20 ना है, तो 20√3 ये हो जाएगा खंभों की ऊंचाई। अच्छा BC यहाँ दिया हुआ है एंड BC बराबर 20 मीटर, तो CD बराबर क्या होगा, CD बराबर 80 माइनस y, तो 80 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो हम कह सकते हैं क्या क्या निकालने बोल रहा है, जो निकालने बोल रहा है वो हम लोग निकाल लिए। देखो खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर, ठीक है, और यह बिंदु से खंभों की बीच की दूरी, ठीक है, तो एक तरफ है 20 मीटर और एक तरफ है 60 मीटर। समझ में आया? ठीक है। देखो अब 11 नंबर दिया हुआ है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है ना, जो क्या है ऊर्ध्वाधर ठीक स्ट्रेट खड़ा है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर है ना एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखो ये नहर है, ये क्या है नहर है, नहर के ठीक तट पर इस पार, लेकिन उसी पर नहीं इस पार, यहाँ से जो टावर का है उन्नयन कोण है वो कितना है 60 डिग्री, और इस बिंदु से 20 मीटर एक अन्य बिंदु लेकर के है ना 20 मीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 20 मीटर, सी से डी की दूरी, यहाँ से यदि टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो बोल रहा है कि ये टावर की ऊंचाई x मीटर मान लेते है ना, और ये नहर की चौड़ाई y मीटर मान लेते हैं, दोनों को ज्ञात करना है। बोला टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, माना कि ए बी क्या है, एक टीवी टावर है, टीवी टावर है ना, जिसकी ऊंचाई हम लोग क्या माने x मीटर, तथा ये क्या है BC, तो BC नहर की चौड़ाई है, BC नहर की चौड़ाई है, BC
नहर की चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई हम लोग कितना माने? इसकी चौड़ाई y मीटर माने हैं, y मीटर है ना। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल चले जाएंगे ए बी सी में, ए बी सी में। तो ए बी सी में ध्यान दो, हम लोग x और y के बीच में संबंध बताना है। तो ये x और y क्या है? ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार का अनुपात हम लोग को निकालना है, लंब और आधार का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो इस जगह में कितना है? 60 डिग्री, ठीक। तो लंब क्या है? ए बी और आधार क्या है? बी सी, बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ए बी का मान है f, बी सी का मान है y, बराबर इसका मान है √3। तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर √3y। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अच्छा, यहाँ 20 है और यहाँ y है, तो टोटल यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? b से d। तुम लोग समझदार हो, है ना। 20 प्लस y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, जो ट्रायंगल है ए बी डी, यहाँ पर चले जाते हैं। ट्रायंगल ए बी डी में तो हम देख पा रहे हैं कि फिर हम लोग को रिलेशन दिखाना, संबंध दिखाना x और 20 प्लस y में। तो ये क्या? लंब है और ये क्या? आधार है। तो लंब कितना हो जाएगा? ए बी बटे बी डी बराबर क्या हो जाएगा फिर? 10। और यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ? 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी का मान x और बी डी का मान y बराबर 10। अच्छा, हम यहाँ लिखे तो x का मान हम यहाँ पर दे सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। ये x का मान उस जगह बैठा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? √3y बटे 20 प्लस y बराबर 1 बटे गुना होगा, क्रॉस गुना। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा? 20 प्लस y को इस पर लेके आ जाओ, तो कितना हो जाएगा? 2y बराबर 20, y बराबर 20 बटे 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी कितना है? 10 मीटर। तो इसका दूरी कितना हो जाएगा? उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? हम लोग यहाँ मान लेते, निकाल लेते हैं, है ना। समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से हम क्या पाते? x बराबर √3 है ना, √3y और y का मान हम यहाँ निकाल लिए कितना? 10 मीटर। तो √3y, y का जगह कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो जाएगा? 10 √3 मीटर। तो हम जो है बोल सकते हैं कि जो टावर की ऊंचाई है वो कितना है? 10 मीटर। नहर की चौड़ाई √3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर, ठीक है। तो नीचे यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हाँ लिख सकते। तो हम यहाँ लिख देते हैं अतः ये क्या निकाले पहले? नहर की चौड़ाई। अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर तथा क्या है ये? वो टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई 10 मीटर है। समझ में आया? किसी कोई दिक्कत नहीं? बता रहा हूँ। ध्यान दो, 12 नंबर में क्या कह रहा है? 12 नंबर में कह रहा है कि
7 मीटर भवन, भवन कितना है 7 मीटर। तो 7 मीटर भवन के शिखर से, ये जो टावर है, केबल टावर है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी भवन के शिखर से ये केबल टावर का जो पाद बिंदु है उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां से यहां हम लोग मान लिए x है, कितना मान लिए x है। तो टावर का कुल जो ऊंचाई है वो कितना होगा, क्योंकि यहां से यहां 7 है। समझ में आया? तो कुल ऊंचाई हो जाएगा कितना 7 + x। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग लिख लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि भवन कौन है ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। तथा CD एक केबल टावर है, केबल टावर है ना, जिसकी ऊंचाई कितना है 7 + x मीटर है। कुल ऊंचाई x मीटर, यहां से यहां हम लोग ED मान लिए x। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले त्रिभुज हम ABC में जाते हैं। ABC एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो ट्रायंगल ABC में यहाँ थीटा बन रहा है 45 डिग्री का। हमको ये दिया हुआ है और इसके बीच में हमको रिलेशन दिखाना है, ठीक है। देखो ये जितना ये दोनों के बीच की दूरी होगा, इसका जो क्षैतिज रेखा है, ये दोनों के बीच की भी दूरी उतना ही होगा, है ना। क्योंकि ये दोनों क्या है, ये स्ट्रेट खड़ा है ना, स्ट्रेट खड़ा है, सीधा खड़ा है। भवन भी सीधा ही खड़ा है और ये टावर भी सीधा ही खड़ा है। तो इसका मतलब कि नीचे में जो जितना दूरी होगा ऊपर में भी उतना ही दूरी होगा, है ना। तो हम चले जाते हैं, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब और आधार का अनुपात, है ना। AB/BC बराबर हो जाएगा 10 45 डिग्री। AB का मान कितना है 7 मीटर, BC का मान कितना है नहीं दिया हुआ नहीं है, तो 10 45 डिग्री का मान 1। BC गुना हो जाएगा 7 बराबर BC या BC बराबर 7 मीटर। इसका मतलब है अर्थात या अतः लिख सकते हैं, अतः AE बराबर BC बराबर 7 मीटर। इसका मतलब ये भी 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। समझ में आया? क्यों होगा वो तो बता ही दिए। अब चले थे ये x का मान निकाल लेते हैं, ये x का मान निकाल लेते हैं। तो नाउ ट्रायंगल AED में कोई दिक्कत, AED में देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, ये अवनमन कोण है, ये जो ये रेखा क्या है, समांतर रेखा ही होगा, ये क्षैतिज रेखा और ये जो इसका मिट्टी वाला रेखा है ना, नीचे में पाद बिंदु, इसका पाद बिंदु, इसका पाद बिंदु, दोनों क्या होगा, इसका उसका क्षैतिज रेखा ऊपर वाला और इसका पाद बिंदु, तो दोनों क्या होगा, एकदम समांतर होगा। इसीलिए ये कोण क्या होगा, ये समान होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, एकांतर है। क्या है? एकांतर है। अच्छा, ये तो हम पहले ही बताए थे ना, इसीलिए। अच्छा, अब देखो कि हम कहाँ जा रहे हैं, फिर ये x और ये साथ में फिर हम लोग क्या संबंध करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ लंब है और ये क्या है, आधार। तो DE लंब हो गया, आधार हो गया हम लोगों का AE, बराबर कितना हो जाएगा 10
60 डिग्री, क्योंकि यहाँ थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो DE का मान कितना है? DE का मान है x और AE का मान कितना है 7, बराबर हो जाएगा 1√3 ना, ये गुना हो जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा 7√3 है ना। और हम लोग जानते हैं टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसीलिए केवल टावर लिखने से अच्छा होगा ना, केवल टावर की ऊंचाई, ऊंचाई का मान पूरा क्या हो जाएगा CD, CD बराबर कितना होता है 7 प्लस x। तो 7 प्लस x का मान हम लोग निकाल लिए, यहाँ कितना x का मान निकाले 7√3 है ना। तो 7 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस √3 या √3 पहले कर सकते हैं हम लोग, √3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया क्या, तो यह हो गया हम लोगों का टावर, केवल टावर का ऊंचाई, यहाँ से यहाँ की माने C से D की जो ऊंचाई है वो हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। फिर हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। नमस्कार।